उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे। फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा है, वहीं पाकिस्तान की सियासत अब नफरत की जुबान बोल रही है। बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता पलवाशा खान ने संसद में भारत को धमकी देते हुए कहा कि वो अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसकी नींव की पहली ईंट रावलपिंडी का एक सिपाही रखेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मस्जिद में पहली अजान देंगे। पलवाशा खान ने बेहद ही बेशर्मी भरे अंदाज में संसद में कहा कि अगर वक्त आया तो पाकिस्तानी जनता भी भारत के खिलाफ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी 7 लाख फौज पर नहीं 25 करोड़ लोगों पर भरोसा करता है जो जंग के वक्त बंदूक उठाएंगे। पलवाशा खान ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने हमला किया तो लाल किले का मैदान खून से लाल होगा। यहां तक उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादित बयान दिया जो हम आपको सुनवा नहीं सकते। ये बयान न सिर्फ भड़काऊ है बल्कि भारत की धार्मिक भावनाओं पर भी सीधा हमला है। इसमें खालिस्तानी नेता पन्नू का जिक्र पर पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो कैसे आतंकी सोच वालों के साथ खड़ा हुआ है। कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पर गुरु नानक के कदम पड़े और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है पलवाशा खान। एक पॉलिटिकल लीडर, एक गुप्त रिश्ता और सियासत के पर्दे के पीछे की कई परतें। ये कहानी है पलवाशा खान की, जो अब संसद में भारत के खिलाफ आग उगल रही है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी खुद सवालों के घेरे में है। सियासत की दुनिया में कई चेहरे होते हैं और पाकिस्तान की पलवाशा खान इसका जीता जागता उदाहरण है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी की नेता और सीनेट की सदस्य पलवाशा को 2008 में पहली बार महिला सांसद के तौर पर चुना गया था, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रही। 2016 में पलवाशा ने चुपचाप शादी कर ली, वो भी आईएसआई के पूर्व मुखिया जहीर उल इस्लाम से। 3 साल तक ये रिश्ता एक राज बनकर बंद दरवाजों के पीछे रहा। फिर 2019 में पत्रकार जाहिद गिश्को ने इस शादी का पर्दाफाश कर दिया। गिश्को का दावा था कि उन्हें शादी की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जहीर उल इस्लाम ने धमकाकर इस खबर को दबाने की कोशिश की। 2020 में सब कुछ बदल गया। पलवाशा और जहीर उल इस्लाम के रिश्ते में दरार आ गई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पलवाशा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा की गुहार लगाई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर मुस्तैद है और देश की निगाहें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं, जो किसी भी पल बड़ा फैसला ले सकते हैं। सेना तैयार है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सिर्फ इशारा चाहिए। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। आईएसआई के एक अधिकारी ने माना है कि जनरल आसिफ मुनीर ने इस हमले के जरिए जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, लेकिन ये चाल खुद उन पर उल्टी पड़ गई।